अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान के नए घातक हथियार ने ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन को दोगुना कर दिया है। लगातार अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद ईरान ने अब ऐसा हथियार दुनिया के सामने पेश किया है जिससे इजराइल और अमेरिका का ड्रोन भी खतरे में आ गया। इस हथियार का नाम है 359 मिसाइल, जो लॉइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये पुराने 358 लॉइटरिंग मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। इसकी खासियत है कि यह दुश्मनों के ड्रोन को ढूंढकर मारता है। और ये कोई दावा महज नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि पिछले 11 दिनों में 358 लॉइटरिंग मिसाइल ने कई अमेरिकी MQ-9 रीपर और इजरायली हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिराया। जरा सोचिए तो फिर इसका अपग्रेड वर्जन 359 लॉइटरिंग मिसाइल कितना घातक होगा। जंग के बीच ईरान के इस हथियार के आने से अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सभी ड्रोन खतरे में पड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास इस हथियार का कोई सीधा काउंटर वेपन नहीं है, जिससे अमेरिका परेशान है। पहले यह समझिए कि ईरान की 358 लॉइटरिंग मिसाइल में क्या खास था और अब इसका अपग्रेड वर्जन 359 और कितना घातक है। दरअसल ईरान की 358 मिसाइल एक जेट पावर्ड लॉइटरिंग इंटरसेप्टर है, जिसे ट्रक से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह हवा में घूमता रहता है और फिर लक्ष्य को ढूंढते ही उसे मार गिराने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी स्पीड 740 किलोमीटर प्रति घंटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंफ्रारेड सेंसर और AI से हीट सिग्नेचर, रडार क्रॉस सेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से टारगेट को पहचानता है और फिर मार गिराता है। इस दौरान कोई रडार सिग्नल नहीं भेजता, जिस कारण ड्रोन ऑपरेटर को कोई जानकारी नहीं मिल पाती। ये 8500 मीटर ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है, जहां MQ-9 और हर्मीज 900 उड़ते हैं। जंग में इसने इजराइल के हर्मीज 900 को मार गिराया है। इसकी कीमत की बात करें तो ये 20,000 से $50,000 के आसपास है, जबकि MQ-9 रीपर की कीमत $32 मिलियन है। अब ये जानिए कि इसके अपग्रेड वर्जन 359 लॉइटरिंग मिसाइल में क्या नया जुड़ा है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि 358 की तुलना में ये कई गुना बड़ा और बेहतर है, इसलिए ज्यादा समय तक हवा में रहने में सक्षम है। इसके साथ ही ये बड़े एरिया को कवर कर सकती है। इसकी रेंज 358 लॉइटरिंग मिसाइल के मुकाबले 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान इसे मोबाइल ट्रक लॉन्चर से दर्जनों की संख्या में आसानी से लॉन्च कर सकता है। हर मिसाइल का अपना किल जोन होता है, जिसकी रेंज में वो घूमती रहती है। इससे ईरान के पूरे एयर स्पेस में ऑटोनॉमस एंटी ड्रोन बन जाता है, जिसका कोई सेंट्रलाइज रडार नहीं होता। ये मिसाइल बेहद तीव्र गति मैक 3+ से उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे दुश्मन को बचने के लिए ना के बराबर का समय मिलता है। इसके अपग्रेड वर्जन में अधिक सटीक गाइडेड सिस्टम को ऐड किया गया है, इसलिए ये मिसाइल ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है, जो अपनी मोबाइल क्षमता और हाई स्पीड के कारण किसी भी दुश्मन के पसीने छुड़ा सकती है। अब ये समझिए कि ये मिसाइल अमेरिका और इजराइल के लिए खतरनाक क्यों है। दरअसल ईरान की हवाई ताकत ड्रोन पर टिकी है। MQ-9 रीपर इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ईरान की 358 और 359 मिसाइल इसे आसानी से मार सकती है। इस मिसाइल के हमले के बाद ऑपरेटर को कोई वार्निंग नहीं मिलती। यही कारण है कि ईरान अपने सस्ते हथियार से दुश्मन देशों के महंगे ड्रोन को लगातार नष्ट कर रहा है, जिससे अमेरिका की हवाई निगरानी और क्षमता कमजोर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास फिलहाल इस मिसाइल का कोई सीधा काउंटर नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल रडार यूज ही नहीं करती, और इसी फायदे के कारण उसने इजराइल और अमेरिका के कई ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।